बेटे 2018 प्रीवियस ईयर का ये क्वेश्चन है जिसमें बोला जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन एक्ट एज द लेविस एसिड। ऑप्शंस दिए हुए हैं। सबसे पहली चीज कि लेविस एसिड के बारे में अगर हम बात करें तो लेविस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग एसिड वो सब्सटेंस एक्ट करते हैं विच कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर, विच कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर। अच्छा, ये कंडीशन बेटा आप देखो कि विच कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर, दैट मीन्स they have incomplete octet। इलेक्ट्रॉन पेयर वो कब एक्सेप्ट करेगा? जब उसका ऑक्टेट कंप्लीट ना हो। तो या तो उनका इनकम्प्लीट ऑक्टेट हो पहली कंडीशन, या दूसरी कंडीशन हो सकती है कि उनके पास क्या हो, वैकेंट डी ऑर्बिटल। दोनों केसेस में वो इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है। तो ऐसे कंपाउंड्स जिनके ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो या जिनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल हो, वो अपने जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स जो है वो किसी से एक्सेप्ट कर सकते हैं एंड दे कैन बिहेव एज द लेविस एसिड। अब इस क्वेश्चन को हम देखते हैं बेटा। सबसे पहले पीएच3 की बात करते हैं। तो पीएच3 तो पहला ही ऑप्शन हम रिजेक्ट करेंगे क्योंकि फॉस्फोरस के आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन है जिसमें एक लोन पेयर बचेगा और इसके पास 3 बॉन्ड पेयर होंगे। तो 3 बॉन्ड पेयर, एक लोन पेयर, ऑलरेडी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इसके पास है, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट नहीं करना है इसको। ठीक है। अच्छा, तो पहला ऑप्शन तो हमारा ये कैंसिल हो गया। ठीक है। दूसरा ऑप्शन है एल्युमिनियम क्लोराइड और सिलिकॉन क्लोराइड। ठीक है। चलो देखो, हम एल्युमिनियम क्लोराइड की बात करें तो एल्युमिनियम क्लोराइड का क्या है कि एल्युमिनियम के आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होता है 283। आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन है और एल्युमिनियम जो है वो अगले 3 क्लोरीन के साथ बॉन्डिंग कर लेगा। तो 3 क्लोरीन के साथ बॉन्डिंग करने के बाद जो है ये टोटल इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, लेकिन इसका अभी भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल, ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, मींस दिस कैन एक्ट्स एज अ लेविस एसिड। ये लेविस एसिड की तरह काम करेगा। नेक्स्ट इसके साथ जो ऑप्शन है वो सिलिकॉन क्लोराइड है। बेटा यहाँ पर एक चीज आप ध्यान देना कि जो सिलिकॉन क्लोराइड है SiCl4, ठीक, इसमें सिलिकॉन के आउटर मोस्ट में कार्बन फैमिली का है सिलिकॉन, तो इसके आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये 4 इलेक्ट्रॉन 4 क्लोरीन एटम के साथ जो है बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर जाएंगे। तो ऑक्टेट तो कंप्लीट है, कंप्लीट ऑक्टेट, कंप्लीट ऑक्टेट। तो नॉर्मल कंडीशन में ये इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट नहीं करना चाहेगा। क्लियर है। लेकिन बेटे एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, उसको भी मैं यहीं पर डिस्कस कर देता हूं कि हाइड्रोलिसिस ऑफ CCl4 इज नॉट पॉसिबल बट हाइड्रोलिसिस ऑफ SiCl4 इज पॉसिबल। ठीक, हम किसकी बात कर रहे हैं बेटा? हाइड्रोलिसिस की। हाइड्रोलिसिस ऑफ CCl4 पॉसिबल नहीं होता है जबकि SiCl4 पॉसिबल होता है। वाई, थोड़ा सा इसे आप समझिएगा। सिलिकॉन का जो हाइब्रिडाइजेशन है सिलिकॉन क्लोराइड में SiCl4 में हाइब्रिडाइजेशन है बेटा sp3, लेकिन सिलिकॉन के पास 3d जो वैकेंट डी ऑर्बिटल्स हैं, वैकेंट डी ऑर्बिटल्स, और वैकेंट डी ऑर्बिटल होने के कारण जो है ये जो सिलिकॉन क्लोराइड है ये वाटर के द्वारा जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो वाटर मॉलिक्यूल इसको अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है और ये
Cl3OH प्लस HCl। ठीक, तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में वाटर मॉलिक्यूल पहले अपना इलेक्ट्रॉन पेयर सिलिकॉन के वैकेंट d ऑर्बिटल में डोनेट करता है। तो यहाँ पर जो हमारा सिलिकॉन क्लोराइड है ये लेविस एसिड की तरह बिहेव कर रहा है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वैकेंट d ऑर्बिटल, राइट। तो ये हमारा आंसर जो है वो सही हो सकता है, कौन सा, बी वाला। ठीक, बी आंसर हमारा, ए आंसर बेटा हमारा सही नहीं है, बी आंसर हमारा सही है। ठीक है, अब इसके बाद हम आ जाए सी पर। तो सी पर फिर से PH3 आ गया, तो सी ऑप्शन हमारा क्या है, गलत है। फिर डी पर आ गए तो BCl3 और AlCl3। AlCl3 लेविस एसिड की तरह बिहेव कर सकता है। BCl3 की बात कर लें तो बोरॉन भी सिमिलर टू द AlCl3। बोरॉन जो होता है BCl3, बोरॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 2-3, आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन है और इसने 3 क्लोरीन के साथ बॉन्डिंग कर ली तो इसके आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक, लेकिन आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट नॉट कंप्लीट, इनकम्प्लीट ऑक्टेट। ठीक, कैन एक्ट एज अ लेविस एसिड, आसानी से ये लेविस एसिड की तरह बिहेव करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा। तो हमारे जो ऑप्शन हैं यहाँ पर 2 ऑप्शन हमारे करेक्ट आ रहे हैं, BCl3, AlCl3 एंड AlCl3 एंड SiCl4। अब आपको एक बात मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा, मेंशन करूंगा यहाँ पर। सपोज करो कि जो हमसे क्वेश्चन पूछा गया वो सिंगल करेक्ट ऑप्शन का है। तो अगर सिंगल करेक्ट ऑप्शन का क्वेश्चन है तो बेटा हम यहाँ पर जो है इस ऑप्शन को मोस्ट एप्रोप्रिएट, मोस्ट करेक्ट, और अगर यही क्वेश्चन हमारा मल्टीपल चॉइस में आता है, मोर देन 1 करेक्ट हो सकते हैं अगर ऑप्शन में, तो हम बी और डी दोनों को जो है टिक करेंगे। क्लियर है? लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करें, कंडीशनल आंसर नहीं होने चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन एक्ट एज द लेविस एसिड की अगर बात करते हैं तो हमारा आंसर बी और डी दोनों सही होंगे। लेकिन जब भी इस तरह के क्वेश्चन जो है आते हैं तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी होते हैं, तो वहां पर सिंगल करेक्ट में चूंकि ये क्वेश्चन पूछा गया था तो हम मोस्ट अप्रोप्रिएट को मान के BCl3 इनकम्प्लीट ऑक्टेट एंड AlCl3 इनकम्प्लीट ऑक्टेट हम डी को आंसर करेक्ट टिक करेंगे। लेकिन सही आंसर बेटे इसके दोनों हैं, बी और डी। क्लियर? ओके डियर।